हेलो एवरीवन, टेक्निकल में सबका फिर से स्वागत है। 2024 में दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाना है दोस्तों, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप झारखंड से हैं तो दोस्तों कैसे इस फॉर्म को भरना है, और दोस्तों किसी भी व्यक्ति को दोस्तों आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है दोस्तों, और उसका फॉर्म कैसे भरना है, आपको कहाँ पर क्या क्या भरना है, सारा चीज़ आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए यदि आप बना रहे हैं और फॉर्म को यदि गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे फॉर्म को भरना है, कहाँ पे क्या क्या भरना, आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया है। दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना है, जिस तरह से यहाँ पे आपको भर के दिखाएं उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म जो कहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों जो आपका अनुमंडल है, आप अनुमंडल में जाइएगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। यदि आपका जेरोक्स सेंटर है वहाँ पर भी जाइएगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म मिल जाएगा, या आपका कहीं CSP सेंटर है वहाँ पर भी जाइएगा तो आपको 6 फॉर्म आपको मिलेगा, 6 फॉर्म आपको ले लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है उसी तरह से आपको 6 फॉर्म आपको पूरा ले लेना है। और आपको 6 फॉर्म आपको जो दिया गया है स्क्रीन में, आपको पूरा 6 फॉर्म को कैसे भरना है आपको पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्म 1 है। ठीक है, इस फॉर्म को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ है जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उसके जस्ट नीचे पूछा गया है संकलन। ठीक है, आपको जो संकलन करना है, यहाँ पे जो दिए गए जो दस्तावेज है उसको क्या करना है, आपको टिक करना है, यहाँ पे चिन्ह लगाना है इस तरह से। ठीक है, जो टिक लगा है इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का यहाँ पे क्या है, एक तस्वीर, उसका फोटो चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आवेदन का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है या घर में हुआ है, कहाँ है, उसका जो शपथ पत्र है उसको यहाँ पे भी टैग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एक फ़ोटो भी दे रहे हैं और उसका जो शपथ पत्र है वो भी हम दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है दोनों में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो उसका व्यक्तिगत विवरण है उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पूछा जा रहा है यहाँ पे अभिवादन। ठीक है, जो बच्चे का हम जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं, किसी भी उम्र का हो, है ना, या बच्चे का हो या एडल्ट हो या जो भी है ना, जिनका भी बनाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो सभी का जन्म प्रमाण पत्र सेम प्रोसेस है। ठीक है, सभी का फॉर्म यही है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका नाम से हम भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या श्री है, श्रीमती या श्री सुपुत्री श्री। ठीक है, तो जो भी आपको सिंपल से आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है जिस आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो महिला है या पुरुष है, तो क्या करना है, यदि पुरुष है तो पुरुष में टिक करना है, महिला है तो महिला में टिक करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो भी आवेदक है, जो भी लाभार्थी है, ठीक है, उस लाभार्थी का यहाँ पे क्या करना है, नाम लिख देना है। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे पहला लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे यदि मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम लिख दीजिएगा, और यदि लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम लिख दीजिएगा। यदि मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे खाली है, उसको छोड़ देना है, भरना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट भर देना है। यदि लास्ट भी नहीं है तो आपको फर्स्ट फॉर्म जो दिया गया है, फर्स्ट है यहाँ पे नेम, उसको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चा या जो व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका जो जन्म तिथि है, डेट है, उसको यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, उसका उम्र कितना है वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, कितना साल हुआ है। ठीक है, इसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे वर्तमान पता। ठीक है, फिलहाल जो उसका एड्रेस है पूरा लिख देना है, या अपना गांव का नाम लिख देना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख देना है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जिला, तो भी आपका जिला का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट आपका ऑलरेडी लिखा रहेगा। उसके बाद जो भी आपका अनुमंडल है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो पुलिस स्टेशन है यानी थाना, उसको फिल कर देना है। ठीक है, यदि आप नगर निगम में रहते हैं तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में तो इसको फिल कर दीजिए। जो भी आपका पंचायत है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका प्रखंड है वो फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका एरिया का पिन कोड है उस पिन कोड को फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आपका विलेज का नाम है, जो गांव का नाम है, अपना गांव का नाम फिल कर देना है। आपको एक मोबाइल नंबर है, फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है द्वारा आवेदन। ठीक है, आप स्वयं आवेदन कर रहे हैं कि किसी और से करवा रहे हैं या उसका पिता कर रहा है। ठीक है, तो जो कर रहा है उसको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे शिशु की माहिती। ठीक है, जो भी आपका शिशु का है वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। जो भी शिशु जो बच्चा है उसको यहाँ पे
फिल कर देना है। उसका यदि मिडिल नेम है तो यहाँ पे फिल कर देना है, लास्ट नेम है तो फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब उस क्या है, लिंग है यानी पुरुष है महिला है, उसको फिल कर देना है। अब किस धर्म से आता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अन्य है, जो भी धर्म से आता है उसको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है जो बच्चा यदि है तो बच्चा का जब जन्म हुआ था उस समय वेट कितना था, उसका कितना केजी का था, वो यहाँ पे फिल कर देना इस बॉक्स में, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जन्म का स्थान, जो बच्चा जन्म हुआ है उसका स्थान कहाँ पे है, हुआ है जन्म, वो लिख देना है, ठीक है। आप अस्पताल में हुआ है कि घर में हुआ है कि अन्य स्थान में, ठीक है। तो ये अस्पताल में हुआ है तो यहाँ पे अस्पताल में टिक कर देना है, या घर में हुआ तो घर में टिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज कहीं दूसरे जगह पे यदि जन्म लिया है तो, ठीक है, उसको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। आपका अस्पताल में हुआ है या घर में हुआ है तो जो टिक कीजिएगा उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा, एड्रेस पता 1 में और पता 2, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कंट्री और आपका स्टेट ऑलरेडी रहेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो फिल कर देना है। जहाँ पे यदि अस्पताल में हुआ है तो किस अस्पताल में हुआ है उसका एड्रेस पूरा यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। किस जो भी जिला है तो जिला का फिल कर दीजिएगा, और वो किस अनुमंडल में आता है वो फिल कर दीजिएगा, किस थाना में आता है वो फिल कर दीजिएगा, उसका डाकघर क्या है वो भी फिल कर देना है, पूरा एड्रेस इसको यहाँ पे फिल करते जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी नगर निगम यदि शहरी क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे शहरी क्षेत्र में फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी उसका प्रखंड है वो फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे उसका जहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ है उस एरिया का पिन कोड वो फिल कर देना है। उसके बाद पंचायत फिल कर देना है, आपका गाँव का यहाँ पे उस गाँव का नाम फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, जो भी आपका प्रज्ञा केंद्र से भरा जाएगा आपको यहाँ से भरना नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म को क्या करना है, इतना पूरा फिल कर लेना है, ठीक है। ये पहला फॉर्म आपका फिल हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा फॉर्म में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा दूसरा फॉर्म आपको इस तरह से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी उसका पिता का है पूरा डिटेल्स पिता का यहाँ पे पूरा फिल करना है, ठीक है। जो भी पिता का नाम है फादर्स का, उसका फादर्स का फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद जो फादर्स उसका है बच्चे का, उसका फादर यहाँ पे कितना तक पढ़ाई किया है, पढ़ा लिखा है या नहीं, तो जो पढ़ा है उसमें क्या करना है, सिंपल से इसमें टिक आउट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसका व्यवसाय है ना, वो क्या काम करता है, विद्यार्थी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या क्या चीज़ काम करता है, मजदूर है या घर का कुछ काम करता है, या जो भी किसान है, कलाकार है, जो भी काम करता है उसको क्या कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे जो उसका माता का डिटेल्स पूरा फिल करना है, ठीक है। उसके बाद माता का नाम क्या है वो फिल कर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसको पूरा फिल करना है। माता उसका जो मदर्स है कितना पढ़ाई की है उसको फिल कर देना है ना। इसके व्यवसाय जो मदर्स है उसका क्या काम करती है, व्यवसाय क्या है, ठीक है, उसको फिल कर देना, यहाँ पे टिक कर देना इसमें, ठीक है, इस तरह से टिक कर देना है। इसके बाद जो उसका मदर्स का एड्रेस है वो पूरा फिल कर देना है, ठीक है। उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो भी अनुमंडल है वो पूरा एड्रेस को यहाँ पे पूरा फिल कर देना है, ठीक है, इस तरह से पूरा फिल करना है। इसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन जो भी है वो भी फिल कर देना है। इसके बाद नगर निगम में आता है तो वो फिल कर देना है, मतलब पूरा एड्रेस सेम टू सेम यहाँ पे पूरा फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जिस एरिया है आपका जो गाँव है, आपका गाँव का जो आपका जो विलेज है उस विलेज में जो पिन कोड नंबर है उस पिन कोड का वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद शादी के समय में उसका मदर्स का उम्र कितना था वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जब जिस समय डिलीवरी हुआ उस समय उसका उम्र कितना था वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। परसों का यहाँ पे परिचय फिल कर देना है, ठीक है। परसों का विधि, उसका जो परसों हुआ जो बच्चा जन्म हुआ है वो नॉर्मल से हुआ है या ऑपरेशन वगैरह से हुआ है वो फिल कर देना, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो गर्भाधान में जो उसका बच्चा है वो बच्चा उसका गर्भ में कितना सप्ताह तक रुका हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो शिशु का यहाँ पे वो जो बच्चा हुआ है इस मदर्स का वो पहला बच्चा है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी आपका आ रहा है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद ही नीचे में हुआ है, निकटतम या रिश्तेदार में हुआ है या कहाँ हुआ उसको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ यदि सूचक का जो है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, पहला नाम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। सहायिका सहाया दीदी सब जो होता है, ठीक है, जो सही दीदी सब होता है वो सब का यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको पूरा फिल कर देना है, ठीक है। इसमें से उसका नाम, एड्रेस, जिला जो भी है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना है,
ठीक है। उसका एरिया का भी पिन कोड पूरा वगैरह सारा फिल कर देना इस तरह से, ठीक है। फिल करने के बाद फिर आपको आ जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भरना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र का जो रसीद है, जो आपका पड़ेगा केंद्र में जब पैसा जमा कीजिएगा वहाँ पे आपको एक शुल्क लगेगा, उस शुल्क को यहाँ पे पैसा भर देना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फॉर्म जो 2 था वो कंप्लीट आपका हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको पूरा भर के दिखा दिए, इसी तरह से आपको भरते हुए जाना है। आपको किसी प्रकार से मिस्टेक नहीं करना है। यदि आप भरने में मिस्टेक कर देते हैं तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा तीसरा फॉर्म, ठीक है। तीसरा फॉर्म आपका जो विटनेस है, जो गवाह है, आपको गवाह होना चाहिए 2 गवाह, ठीक है। आपको दो गवाह को पूरा फॉर्म कैसे भी फिल करना है, सारा जो भी आपका गवाह है आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका विटनेस है, विटनेस का जो भी आपका नंबर है, विटनेस नंबर वो 1 नंबर लिख देना है, ठीक है। उसका जो टोकन नंबर आएगा, ठीक है, उस टोकन नंबर को यहाँ पे फिल करना। आपको कुछ यहाँ पे भरना नहीं है, वो टोकन नंबर वहाँ प्राज्ञा के अंदर में भर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। वो गवाह का यहाँ पे नाम लिख देना है, गवाह का पिता का नाम लिख देना है, वो गवाह का उम्र क्या है वो लिख दीजिएगा। उसका किस कैटेगरी में मतलब आता है, कौन सा रिलीजन में आता है, हिंदू मुस्लिम सिख क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो इंडियन लिख देना है, उसका किस कैटेगरी में आता है, मतलब कौन सी मतलब कास्ट में आता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आना है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं जो गवाह का जो विलेज है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन कहाँ है, उसका ज़िला का नाम, ठीक है। उसके बाद तो जो भी स्टेट रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी मोहल्ला वगैरह है उसको वार्ड नंबर यदि कुछ है उस फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है, स्टेट वगैरह सब तो रहेगा ही, ठीक है। इस तरह से पूरा फिल करना है। तो इस तरह से आपका 2 फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये गवाह के लिए, विटनेस के लिए आपको 2 फॉर्म मिलेगा। तो दोनों फॉर्म को एक फॉर्म भर के आपको दिखा दिए हैं, तब दूसरा फॉर्म को इसी तरह सेम टू सेम फिल कर देना है। जो गवाह का नाम है वहाँ पर उसी तरह से आपको भरते जाना है, ठीक है। फाइनली दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं चौथा फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म दिया गया है आवेदन के लिए, आपको यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, संकलन कर सकते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र में भी संकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे तो यहाँ पे इसमें टिक करना है। यदि जन्म प्रमाण पत्र बनाए तो इसमें ऑलरेडी हम टिक कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो भी उसका ग्राम पंचायत है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि उसका पिता का नाम लिख देना है, ठीक है। और उसका फादर्स का नाम लिख देना है, विलेज का नाम लिख देना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका पंचायत है वो पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो भी पुलिस स्टेशन है वो लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अस्थायी निवासी हूँ मेरी पत्नी, यानी यहाँ पे जो उसकी वाइफ है, ठीक है। बच्चे की माँ का नाम लिख देना है। उसके बाद जब बच्चा का जो जन्म हुआ है, किस डेट में जन्म हुआ है वो लिख दीजिएगा। को एक डॉटर, यानी डॉटर मतलब बेटी का जन्म हुआ है, जिसका नाम मतलब वो बच्चे का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा फॉर्म को भर देना है। इसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आपको दिया गया है जो भी उसका बच्चे का डिटेल्स यहाँ पे पूरा फिल करना है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बच्चे का नाम है वो लिख दीजिएगा, बच्चे का जन्म हुआ है वो लिख दीजिएगा, बच्चे का माता का नाम लिख दीजिएगा, बच्चे का पिता का नाम लिख दीजिएगा, बच्चे का जो पूरा डिटेल्स है, एड्रेस है, पूरा एड्रेस को पूरा फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बेटा है बेटी है उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद फिर क्या करना है, इसके जस्ट नीचे आ जाना है, जो आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पे जाना है, और आंगनवाड़ी जो सहायिका है, सेविका है, उससे क्या करना है, साइन करवा लेना है। आवेदक का यदि बच्चा है, यदि उससे नहीं साइन होता है तो उसका जो अंगूठा है, अंगूठा से यहाँ पे साइन करवा देना है, ठीक है। उसके बच्चे का नाम लिख देना है और बच्चे का पूरा एड्रेस यहाँ पे पूरा भर देना है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं जो चौथा फॉर्म आपको इस तरह से भर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाँचवा फॉर्म को कैसे भरना है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं जो पाँचों फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो हम 4 फॉर्म भरे हैं उसी को पूरा फिल करते जाना है, ठीक है। उसी से आपको पूरा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम। बच्चे का यहाँ पे जन्म डेट लिख देना है, बच्चे आप क्या मेल है फीमेल है, उसका नाम क्या है, उसका यहाँ पे पिता का नाम क्या है, उसका माता का नाम क्या है, जो भी एड्रेस है वो फिल कर देना है। हॉस्पिटल में हुआ है, घर में है तो यहाँ पे हॉस्पिटल लिख देना है, उसका जो एड्रेस है पूरा यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। 7वां नंबर हो गया। अब यहाँ 8वां नंबर में देखने को मिल जाएगा जो भी उसका माता का एड्रेस है वो पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा ये जिला नाम जो भी है सारा चीज़ पूरा एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है वो पूरा जाति जो है उसको फिल कर देना है। फिर पिता का जो डिटेल्स है पूरा पिता का डिटेल्स यहाँ पे पूरा फिल कर देना है, ठीक है।
यहाँ पे फिर वही पूछा जा रहा है शादी के समय जो उसका माता का उम्र क्या है वो फिल करना है। जो अभी हम पहले पीछे जो हम भरे हैं फॉर्म को, उसी फॉर्म से आपको पूरा भरा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक एक करके पढ़ते जाना है और उसको पूरा भरते जाना है। बच्चे का जन्मों का जो संख्या है वो कितना है देख सकते हैं इस तरह से। जो बच्चों का प्रसव है, जो जन्म हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स भरना है, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो सूचक का है उसका बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका साइन कर लेगा, ठीक है, फिंगर मार लेगा। इसके बाद जो इसका दाएं तरफ का जो है उसको भी साइन करा लेना है। इसके बाद जो रजिस्टर है, रजिस्टर दोबारा भरा, जो भी आपको भरे हैं सारा चीज़ आपको यहीं पे लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका डेट है जब रजिस्टर हुआ है, पंजीकरण हुआ है, उसको डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी एड्रेस है पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नाम वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा भर करना, महिला पुरुष जो भी है सारा चीज़ भर लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो भी रजिस्टर का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे हस्ताक्षर साइन करवा लेना है और यहाँ पे करवा लेना है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे दोस्तों बच्चा हो, एडल्ट हो या किसी उम्र का हो दोस्तों, इसी तरह से आपको जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना है, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फॉर्म को बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा। उसका बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो बच्चे का आधार कार्ड ले लेना है और बच्चे का फ़ोटो ले लेना है और बच्चे का माता पिता का आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो बच्चे का जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, या उसका माता पिता का जो जाति प्रमाण पत्र है वो ले लेना है, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसके बाद दोस्तों आपको सारा चीज़ भर लेना है फॉर्म और आपको अटैच कर लेना है और सभी का जेरॉक्स करा करके आपको चले जाना है जो आपका प्राज्ञा केंद्र है नज़दीकी, वहाँ पे जाना है, इस फॉर्म को दे देना है और वहाँ से आपको वहाँ से ऑनलाइन कर देगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बन करके 15 से 20 दिनों के अंदर में आपका बन करके आ जाएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों जहाँ पे जिस प्रज्ञा केंद्र में दोस्तों आप जहाँ से बनाने दिए हैं वहाँ पे दोस्तों 15 से 20 दिनों में जाकर के मिल लीजिएगा और जो आपको रिसीविंग देगा उस रिसीविंग को लेके जाना है, उससे आपको पता कर देगा दोस्तों कि आपका बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन के आया है कि नहीं। यदि बन के आ जाएगा तो वहीं से आपको प्रिंट आउट निकाल करके दे देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।